खिलाफत राशिदा ने यह साबित कर दिया था कि अदल मुमकिन है, फिर चंद नस्लों बाद वही उम्मत बदल क्यों गई। पिछली वीडियो में हम एक सवाल पर रुके थे। अगर हक वाज़ेह हो चुका था, अगर मयार कायम हो चुका था, अगर खिलाफत राशिदा ने साबित कर दिया था कि इंसान अदल पर मबनी माशरा बना सकता है, तो फिर इन्हिराफ वापस क्यों आया। आज हम इससे भी बड़ा सवाल पूछते हैं, इन्हिराफ वापस आया तो लाया किसने। क्या बाहर से कोई दुश्मन आया था, क्या कोई नई किताब आ गई थी, क्या कोई नया नबी आ गया था जिसने पुराना मयार बदल दिया हो। नहीं, असल हैरान कुन बात यही है, मयार वही रहा, किताब वही रही, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रहे, नमाज रोजा ज़कात हज सब वही रहे। तो फिर बदला क्या, इंसान बदला। पर इंसान भी एकदम नहीं बदला, आहिस्ता आहिस्ता बदला। और तारीख में दो बड़े रुझानात सामने आए, पहला मजहबी मफाद, दूसरा पिक एंड चूज। ये दोनों नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, जमाने बदल सकते हैं, लेकिन इनका किरदार एक जैसा ही रहता है। मजहबी मफाद क्या करता है, वो मयार को रद्द नहीं करता, वो मयार को अपने मफाद मुताबिक इस्तेमाल करता है। वो दीन नहीं छोड़ता, मगर दीन इसके गिर्द घूमने लगता है। वो अदल की बात करता है, मगर फायदा अपने हल्के को देता है। वो हक की बात करता है, मगर ताकत अपने पास रखता है। दूसरी तरफ पिक एंड चूज है, वो खुलकर नहीं कहता कि मैं हक के खिलाफ हूँ। वो सिर्फ इतना कहता है, जो हिस्सा मेरे काम का है वो ले लो, जो मुश्किल है उसे छोड़ दो, जो फायदा देता है उसे रख लो, जो कुर्बानी मांगता है उसे बाद में देखेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मयार जिंदगी को चलाने का जरिया नहीं रहता, बल्कि जिंदगी मयार को इस्तेमाल करने लगती है। इसे शऊर तकसीम होना शुरू होता है। कुछ लोग सिर्फ बका, ताकत, मफाद चाहते हैं, सिर्फ अमन चाहते हैं, कुछ सिर्फ रोजी चाहते हैं। और हर शख्स अपनी जरूरत मुताबिक एक नया जवाज बना लेता है। फिर क्या होता है, नेचुरल ख्वाहिश कमजोर पड़ जाती है। वो ख्वाहिश जो सिर्फ अदल चाहती थी, वो ख्वाहिश जो सिर्फ इतना चाहती थी कि हक सब पर बराबर लागू हो, वो किसी कैंप में फिट नहीं बैठती। ना वो मजहबी मफाद है, ना वो पिक एंड चूज है, ना वो ताकत का खेल खेल सकती है, ना वो मफाद का जाल बुन सकती है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम हो जाता है। इसी दौरान एक और चीज होती है, लोगों की इल्मी हालत कमजोर होने लगती है, अखलाकी हालत कमजोर होने लगती है। उस्ताद मौजूद होते हैं, इल्म मौजूद होता है, मगर मकसद बदल जाता है। तालीम का मकसद हकीकत नहीं रहता, सर्वाइवल रह जाता है। कारोबार का मकसद खिदमत नहीं रहता, सिर्फ फायदा रह जाता है। सियासत का मकसद अदल नहीं, कंट्रोल रह जाता है। और फिर वही होता है जो हर दौर में हुआ। लोग समझते हैं मसला फलां हुक्मरान है, फलां खानदान, फलां ग्रोह है, मगर हकीकत में मसला एक पूरा शऊरी ढांचा बन चुका होता है। और यही वजह है कि हुक्मरान बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं, लेकिन नताइज नहीं बदलते, क्योंकि बीमारी अफराद में नहीं, बीमारी शऊर में मुंतकिल हो चुकी होती है। खिलाफत राशिदा के बाद मसला सिर्फ ये नहीं था कि इन्हिराफ इक़्तिदार में आया, असल मसला ये था कि इन्हिराफ शऊर में महफूज हो। और जब इन्हिराफ शऊर में महफूज हो जाए, तो फिर वो एक नस्ल का मसला नहीं रहता, वो तारीख बन जाता है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, यही हम अगली वीडियो में देखेंगे।